Hello friend, here we are going to studying the first chapter of science, chemical reaction and the equation। तो हम सबसे पहले अपना चैप्टर इसी से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलना चाह रहा है? एक प्रोसेस जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो जिसकी प्रॉपर्टी दूसरी की प्रॉपर्टी से अलग भी हो सकती है, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन का O2 के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो मेरे क्या बना, CO2 बन गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन अलग एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, और जब CO2 बनता है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपने आप में एक अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। अब देखो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है और CO2 की प्रॉपर्टी अलग है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी है। तो आर फॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। इसमें इस इक्वेशन में इस रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो इस साइड के होते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको C+O2, यहाँ पे CO2 बन रहा है तो ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। उस तरफ जो आ रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, जो फॉर्म हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका है प्रोडक्ट। ओके, ये है आपका रिएक्टेंट। ये क्या कर रहे हैं? ये टेक पार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ से पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन, डस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मिंग ऑफ कर्ड, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ देखने वाले केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो मतलब केमिकल रिएक्शन कब कब होता है, मतलब कौन सी कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन के लिए? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब ये चार और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट ये चार मेन रीज़न होते हैं। जब ये सारे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तो होता है कि हम पूरा नाम लिखे, वर्ड इक्वेशन होता है, और दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होकर क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट हो गया, राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसको लिखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसको हमें ईजी बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको हमने एक सिंबल्स में डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जैसे यहाँ पे वर्ड इक्वेशन था, इसको फिर हमने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जिंक है, जिंक को हम क्या लिखने लग गए? Zn लिखने लग गए। ठीक है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 लिख दिया इसको हमने। तो ऐसे ही करके जिंक सल्फेट है तो ZnSO4 लिख दिया हमने, और हाइड्रोजन को H2 लिख दिया। ऐसे करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन था, वर्ड इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, इनको मैंने आगे डिटेल में बता रखा है केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से आपके आयंस होते हैं। तो ये सब मैंने मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, सबको मैंने आगे बता रखा है। तो वहाँ पे मैंने आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ केमिकल इक्वेशन। देखो क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन। इट्स इन्वॉल्व यूज़ ऑफ सिंबल्स यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बताया जिंक को Zn लिख देते हैं, ओके, हाइड्रोजन को H लिख देते हैं। तो ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट इसमें क्या क्या लिखते हैं? जैसे ये है हाइड्रोजन किस फॉर्म में है हमारा? जैसे H2O है, तो ये तो हो गया हमारा, हमने इसको क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड था। ठीक है, इसको हमने कैसे लिख दिया? H2O में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या था? जैसे हमने हाइड्रोजन H2O लिख दिया हमने, एक मिनट, यस, तो हमने यहाँ पे H2O लिख दिया। तो H2O का स्टेट क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को हमने पहले केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, फिर स्टेट क्या उसका एल मतलब लिक्विड स्टेट में है, तो वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे देखते हैं, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इन सबको मैंने डिटेल में बता रखा है, इन सबको आप आगे भी पढ़ोगे और देखोगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को भी डिटेल में बता रखा है, तो इसको आप आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं बेसिकली वो हम देखेंगे। इसे पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, सेपरेट रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है। वहीं पर इस टाइप का जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन अकर, मतलब कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन होने वाला है, ये रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो अपसाइड एरो होता है, मतलब जो ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है, प्रोडक्ट साइड प्रोड्यूस गैस की प्रोडक्ट साइड यू नो दैट, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक मिनट, हाँ देखिए ज़रा, जैसे ये लेफ़्ट हैंड साइड है और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में जो भी गैस प्रोड्यूस होगी तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ये। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जो डाउनवर्ड का जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्यूशन। इनसोल्यूबल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सॉल्यूशन, जैसे हमारा एक सॉल्यूशन है, मान लो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं इनसोल्यूबल होकर नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ आ जाते हैं बॉटम साइड को, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ऐसे समझ लो आप। तो जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो उसको शो करने का तरीका क्या है हमारे पास, हम इस एरो के साथ शो करते हैं। इन सबका एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं। आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन, जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन को सेपरेट करते हैं बाय एरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम एरो से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कि वो हीट से प्रोडक्ट में बदला है, बाय लाइट से बदला है, बाय प्रेशर से बदला है, या कैटलिस्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी शो करते हैं वो क्या होता है, कंडीशन ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग। जो बिना पार्टिसिपेट किए रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो चलो एक एक करके सारे बताते हैं। फिजिकल स्टेट भी होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और आपका एक्वेटिक। जो एक्वेटिक क्या होता है, जो पानी वाला जो पोजीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो प्लस का साइन क्या कर रहा है, इन दोनों कंपोनेंट्स को, इन दोनों एलिमेंट्स को अलग करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये एरो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है कि किस तरफ आपका जो रिएक्शन है किस तरफ हो रहा है, ये दिखा रहा है। अब देखो, और यहाँ पे जो अपवर्ड साइन है तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, तो ये प्रोडक्ट साइड का जो गैस रिलीज़ होता है उसको शो करता है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड क्या था हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास CaOH2 प्लस CO2, फिर यहाँ पे ये वाला एरो है जो आपका एक वो बताता है कि किस तरफ आपका रिएक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, Ca2, प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, Ca2 और CO3, डाउनवर्ड साइन है ये यहाँ पर, प्लस में H2O है। ओके, तो ये डाउनवर्ड साइड क्या डाउनवर्ड जो है आपका एरो, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका अभी मैंने जैसे बताया था प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सॉल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CaO3 क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड लास्ट हमारा क्या है, देखते हैं इसमें क्या है, NaCl। NaCl किस फॉर्म में है, देखो यहाँ पे NaCl है हमारा सॉलिड फॉर्म में। H2O हमें पता है वाटर होता है, तो लिक्विड फॉर्म में है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसको हम सॉल्ट भी कहते हैं, जो आपका घर के अंदर नमक होता है उसको NaCl ही बोलते हैं। इसे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, Na और Cl, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये एक्वेटिक में है, ठीक है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट, फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वेटिक। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये जो होता है आपका फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट देखो कैसे शो करते हैं। यहाँ पे 2HO है, फिर यहाँ पर इससे क्या बन रहा है, 2HO है, ये रिएक्टेंट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट साइड। तो ये कौन सा हो गया आपका, एक मिनट, हाँ जी,
ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, देखिए ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। क्या हो गया आपका ये प्रोडक्ट, तो ये वाला साइड हो गया आपका प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये है ये आपको बताता है किस तरफ आपका रिएक्शन हो रहा है, और इसके साइड में जो ये लिखा हुआ है ये आपको क्या बताएगा ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो 2H2O है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H2O + O2O, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट में भी एक और एग्जांपल देख लिए, CaO3 है, ये सॉलिड फॉर्म में है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये किस में बन जाता है CaO सॉलिड + CO2 गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे हमने 9th में भी पढ़ रखा है कि आपके सिंबल फॉर द एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। एल्युमिनियम के Al होता है, आर्गन के लिए Ar होता है, गोल्ड के लिए Au होता है। तो ये आपने पहले भी लर्न कर रखा होगा और अब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे भी है, हमें पता है यहाँ पे क्या क्या होता है। नॉन मेटल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एटोमिसिटी ऑफ द सम एलिमेंट्स। एटोमिसिटी क्या होता है कि कितने एटम्स हैं। जैसे आर्गन्स के अंदर कितने हैं, मोनो मीन्स होता है 1, डाई मीन्स होता है 2, टेट्रा मीन्स 4, पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है ना। पॉली मीन्स होता है मैनी, एटॉमिक मतलब बहुत सारे जो एटम्स होते हैं, मैनी एटम्स होते हैं, उसको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हीलियम होगा H2 होगा, ठीक है ना, He2 होगा, ऑक्सीजन होगा O2 होगा, नाइट्रोजन होगा N2 होगा, क्लोरीन है तो Cl2 होगा। तो ये सारे किस फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में, मतलब कि दो इनके जो एटम्स हैं कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये सब आपको लर्न करना है, मैं इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है PDF में, ताकि ये आप लर्न करो, क्योंकि इसके बिना आपका जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है या अदर कुछ वो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उनको इनके बिना आप नहीं कर सकते। और ये क्या है, नेम द सिंबल ऑफ द सम आयंस, और इनको भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है आयंस को। जैसे सोडियम का Na पॉजिटिव होता है, क्लोराइड का Cl नेगेटिव होता है, ठीक है, नाइट्राइड का N3 नेगेटिव होता है। तो ये सब आपको लर्न करना है। इसको मैंने एक प्रॉपर वे में भी रिप्रेजेंट कर रखा है, वो भी आपको मैं भी दिखा दूँगा। और तो हम यहाँ देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या टर्म आपको लर्न होने चाहिए, तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आयंस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये आपको इंडिकेट करते हैं कि कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बेसिकली वैलेंसी के हिसाब से डिपेंड होते हैं, तो आपको उतना उसमें जाना नहीं है, क्योंकि अभी आपको जस्ट ये लर्न करना है, क्योंकि मेमोराइज करने वाली थिंग्स है। तो वैलेंसी के ऊपर मत जाइए, जिसकी वैलेंसी जो वैलेंसी देता है, ओके, जो देता है उसका नेगेटिव साइन होता है, और जो वैलेंसी लेता है उसका पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव साइन वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन बोलते हैं। जो पॉजिटिव साइन वाला होता है उसको कैटायन बोलते हैं। तो इसमें कौन से एनायन वाले, पॉजिटिव साइन वाले, कौन से नेगेटिव साइन वाले हैं, तो ये सब हम फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, बैरियम Ba2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, मरकरी Mg2 पॉजिटिव, कॉपर के दो वे में लिखे जाते हैं, Cu पॉजिटिव और Cu2+ पॉजिटिव। ये आपको पता लग जाएगा, जब आप करोगे तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। आयरन में Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव। इसी तरीके से क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड तो आपका Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO नेगेटिव, यहाँ पे O3 है, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, HCO नेगेटिव है और उसके नीचे 3 है। इसको बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पे कार्बोनेट आ जाएगा CO, यहाँ पे देखो यहाँ पे बाई कार्बोनेट है, यहाँ पे कार्बोनेट है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। CO2 नेगेटिव होता है, सल्फेट SO2 नेगेटिव हो जाता है, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव हो जाता है, इसमें ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, सल्फाइड हो जाता है S2 नेगेटिव, नाइट्राइड हो जाता है N3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सल्फाइड और सल्फेट, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, लगते एक जैसे हैं लेकिन ये अलग हैं। SO4 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव वे में आते हैं, सल्फाइड और सल्फेट, ओके। और कोई कंफ्यूजिंग टर्म तो नहीं है, बाकी सब सेपरेट ही हैं, आराम से लर्न हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मेटल्स की बात करें, जो नामी मेटल है इन द सेंस कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी लिख रखा है। बाकी आपको और लर्न करना है वो तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ से लर्न कर लीजिए। जैसे कॉपर का क्या होता है, Cu होता है, फ्लोरीन, ये इजी है, जस्ट 2 बार आप पढ़ोगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे। आगे देखते हैं। लर्न करने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही होते हैं। जैसे Al हो गया, एल्युमिनियम का Al हो गया, आर्गन का Ar हो गया, जैसे बेरियम का Ba हो गया, बोरोन का B हो गया। लेकिन कुछ क्या ऐसे होते हैं कि जिनका सिंबल अलग होता है और नेम अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो गोल्ड का Au होता है, ओके। जैसे पोटेशियम का K होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सिल्वर का Ag होता है और सोडियम का Na होता है। देखो पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम मीन्स K, सोडियम मीन्स Na, तो ये थोड़ी सी याद रखना। और बाकी यही याद कर लोगे जो जिनके अलग होते हैं। जैसे पोटेशियम का P है लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम K से स्टार्ट होता है। तो आपको जस्ट ये वाले लर्न करने हैं, बाकी ऑलमोस्ट आप जस्ट पढ़ भी लोगे जब भी लर्न हो जाएगा। आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मेटल्स हो गए आपके, K हो गया, पोटेशियम हो गया, Na, सोडियम, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। सम नॉन मेटेलिक गैसेस, ये कौन से फॉर्म में है, डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। डायटोमिक स्टेट भी मैंने अभी आपको बताया था। देखो ये रही सारी आपकी, मोनोटोमिक, डायटोमिक, टेट्राटोमिक, पॉलीएटोमिक, तो आप इनको ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो आपके सिंबल से जो भी मैंने आपको बताया, ये वेल अरेंज्ड नहीं है, जहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, तो मैंने इसको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह पे अलग अलग अरेंज कर दिया ताकि लर्न करने में इजी हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं सम नॉन मेटेलिक गैसेस कौन से हो, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन L2, तो ये सारे डायटोमिक स्टेट में होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सम डाइऑक्साइड, बहुत नामी होते हैं डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये वाले भी कुछ नाम याद होने चाहिए, टर्म्स याद होने चाहिए। जैसे अमोनिया को क्या कहते हैं, NH3 बोलते हैं, मीथेन को CH4 बोलते हैं, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO4 कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली बात है, बर्निंग मैनी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन अगर ओपन इन्वायरमेंट में हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ होता है। तो बर्निंग मैनी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन बर्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन अपने आप ऐड हो जाएगा उस रिएक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पर वे ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस आयन सब पढ़ लिए हैं, यहाँ पे देख लिए हैं इनको, ओके। तो अब इनका यूज़ कैसे है, यूज़ कहाँ पे करना है, ये हमें देखना है कि हम इनका यूज़ कहाँ करेंगे। तो उसको मैं बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपके NCERT का 5th क्वेश्चन लिया है। इसके अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फिर उनको बैलेंस कैसे करते हैं, और हमारा केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे, ओके। तो इसके अंदर देखते हैं हमारा फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस हमें पता है बिल्कुल, हाइड्रोजन H2 होता है, कंबाइंड विथ नाइट्रोजन N2 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। फिर गिव्स क्या दे रहा है आपको, फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या होता है हमारा, NH3 होता है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना होता है, ओके। इसके बाद हमें नॉन मेटल जो होते हैं हमारे पास उनको बैलेंस करना होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इन चारों को
1 बाय 1 बैलेंस करना होता है। जब हम एक को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर सेकंड वाले को बैलेंस करते हैं, इसके बाद ऊपर वाले को रीचेक करते हैं। ओके, तो हम ऐसे करके बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिख लीजिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड का ये है और राइट हैंड साइड का ये वाला है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2, और इधर कितने हैं, यहाँ पे है 3, सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं और नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस है और यहाँ पे ये भी इम्बैलेंस है। तो इनको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को 3 करना है। अगर मुझे ऐसा करना है, देखो यहाँ पे इवन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन, तो यहाँ देख रहे थे हम, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन 2 है, सबसे पहले नाइट्रोजन को कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 है, सबसे पहले हमने क्या बताया था, पहले हम मेटल को करते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसको करेंगे, जो हमारे पास नाइट्रोजन है। ओके, तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो राइट हैंड साइड में भी क्या कर लेते हैं, 2। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी इसका यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन 2 × 3 = कितने हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए आपके पास 6। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए आपके पास 6, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो अब इसको मैं 6 बनाया तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा बैलेंस हो गया। अभी आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे बैलेंस हो गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन, एक मिनट, यस, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे आपके पास, हाँ जी, तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 3 × 6, नाइट्रोजन है यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे पहले कितना था, NH3 था, 3 और यहाँ पे 2, तो 2 × 3 = ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे भी ये 6 हो गया, यहाँ पे भी ये 6 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ये आपका हो गया बैलेंस। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, H प्लस, सल्फाइड के लिए क्या होता है हमारे पास, S2 नेगेटिव तो होता है, तो इसका 1 आ जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं होता, इसका 2 है तो उसका 2 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया हमारे पास, H2S हो गया। ओके, बाकी सबको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आगे देखते हैं, आगे है बर्न इन एयर, एयर में बर्न हो रहा है, तो एयर में क्या होता है मेरे पास, हाइड्रोजन होता है, तो O2 आ जाएगा। ओके, और क्या बना रहा है, वाटर प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड। वाटर हमें पता है H2O होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 होता है, ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत पढ़ा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड H2O। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, एक मिनट, यस, लेफ़्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, S कितने हैं और O2 कितने हैं। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, ये बेसिकली O है, O2 नहीं बोलेंगे इसको। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, H कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, O कितने हैं, S के सामने ऐसे ही लिखेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। S कितने हैं यहाँ पर, S है हमारे पास 1 और O है हमारे पास कितने, यहाँ पे देखते हैं, 1 ये रहा और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास O3 हो गए।
तो अब ज़रा ध्यान से अगर हम देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देते हैं इसको। हाँ जी, तो आगे देखते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस है, एस भी हमारे पास बैलेंस है, सल्फ़र भी हमारे पास बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ से आया है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से आया है। जब भी ऐसे आए अलग अलग और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हम इसको बैलेंस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑड इवन का यहाँ पे वो हो गया। तो पूरा क्या करो आप, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे 1 मिनट मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे देखिए ये है पूरा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2। 1 मिनट, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यस, ओके। तो अब इसको देखते हैं, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन था, तो इसको भी मैंने सारी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो H कितना हो जाता है हमारे पास, 4। इस तरफ H कितने हो जाते हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोजन। इसी तरीके से S देख लेते हैं, S भी हमारे पास कितना हो गया, 2। और इधर भी H कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो, 2। यस, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। O देख लेते हैं, O कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। ये कितने हो गए भाई, ये हमारे पास यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। 1 मिनट, 2 2 ज़ा 4 H2O और 1, और सॉरी 2 2 ज़ा 4 और ये 2, 4 और 2 6 हो गए। यहाँ पे O कितने हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए और इधर कितने हो गए, 6। अब ध्यान से देखिए ये एक इवन फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसको ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए अगर मैं इसको पूरे को, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे बैलेंस हुआ है एक बार सही ढंग से, ज़रा ध्यान से देखिए। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ओके, 2 सल्फ़र, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 सल्फ़र, ओके। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ये कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो दिस इज़ योर बैलेंस इक्वेशन, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे हम फिजिकल स्टेट भी शो करते हैं, तो फिजिकल स्टेट भी आप लिख सकते हो आराम से। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, फिजिकल स्टेट आपको बताया था, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, एक्वेटिक जो होता है हमारा। तो ये सारे हमारे एक ही लिखते हैं, जिसको हम, जो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा G हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा G है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है तुम्हारा, लिक्विड स्टेट में है और ये क्या है तुम्हारा, ये भी आपका गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। आगे देखते हैं हम अगला क्या है। अगला है हमारे पास बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड का क्या होता है, बैरियम को हम Ba+2 लिखते हैं, ओके। मतलब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लोराइड का क्या होता है, बैरियम क्लोराइड का Cl-1 होता है, मतलब कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, BaCl2, ओके। तो बैरियम क्लोराइड क्या बन गया, BaCl2 बन गया। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, BaCl2, ओके। चलो बाकी का इरेज कर देते हैं हम, कितना रह गया। आगे क्या है हमारे पास,
आगे देखते हैं। आगे हमारे पास रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम के पास हमारा क्या होता है Al, ओके, Al होता है हमारे पास, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है 3, और सल्फेट क्या होता है हमारे पास SO4, इसका होता है 2। ये नेगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा Al2SO4, तो ये ब्रैकेट में है, बाकी जो ये 3 है ये 3 इधर आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या बन गया, उसको मैं लिखूँगा बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड ये बन गया हमारे पास। रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है Al2, इसको थोड़ी सी और इरेज कर देते हैं, SO4 का होल 3, ठीक है। चलो बाकी का इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे देखते हैं हमारे पास, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये क्या दे रहा है आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट टू बेरियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपके पास Al, क्या बताया था मैंने Al3 होता है इसका पॉजिटिव का, ओके, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है Cl नेगेटिव होता है, 1 हो जाएगा इसका, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये AlCl3, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं AlCl3, ओके। बाकी जितना इसको इरेज कर देते हैं। आगे हमारे पास क्या रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम क्लोराइड आ गया, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट हो चुका है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आ गया है हमारे पास, प्रेसिपिटेट टू बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट बताया था जो हमारे पास इंसॉल्युबल पार्टिकल होता है, तो प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम को हम लिखते हैं Ba, पॉजिटिव का क्या होता है इसका 2 होता है, ओके। सल्फेट तो अभी हम बार बार लिखते हुए आ रहे हैं, SO4 इसका 2 होता है, ओके। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम सीधा क्या ले सकते हैं इसको हम BaSO4, ठीक है, BaSO4, ठीक है। तो ये हमारा ये केमिकल इक्वेशन बन गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको बैलेंस करना है तो मैं पूरा नहीं लिख सकता, मेरे पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है, तो इसको हम थोड़ी छोटे में लिखेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे BaCl है, चलो लिख ही देते हैं। यहाँ पे Ba हो गया आपका, ओके, ये Cl हो गया, ये Al हो गया, और ये S, और यहाँ पे ये O हो गया। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये हो गया आपका BaCl Al S और O। अब देख लेते हैं, थोड़ी सी कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो ज़रा ध्यान से देखिए, Ba कितना है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, B है आपके पास 1, B है आपके पास 1, और इस तरफ कितना है Ba, यहाँ पे भी 1 है। और अगर इधर बात करें तो Cl कितना है यहाँ पर, Cl यहाँ पे है 2, इस तरफ कितना है Cl, यहाँ पे है 3। एल्यूमिनियम की बात करूँ तो यहाँ पे 2 है, और इस तरफ भी कितना है, सिर्फ 1 ही है। S की बात करूँ इधर 1 है, और इधर भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो 12 है, और इस तरफ कितनी है, 4 हैं, ओके। तो अब इसको बैलेंस करना है। Ba तो हमारा पहले से बैलेंस है, आपका क्लोराइड बैलेंस नहीं है। Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको मुझे 3 करना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूँगा, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपके पास 2, ओके। ये कुछ नहीं है, ऐसी गलती से बन गया। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2। आगे देखते हैं, हमारा ये हो गया एल्यूमिनियम इक्वल हो गया, क्लोरीन इक्वल हो गया। एल्यूमिनियम देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। अब देखो यहाँ पे जब 2 पुटअप किया तो ये भी कितना हो गया, 2, तो मतलब ये भी हो गया हमारा
ओके, ये पहले ही से था, मैंने क्या बोला था कि रीचेक करते रहना है। फिर आ जाता है एस भी यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये भी इक्वल हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पे ये देखो 3 4 जा यहाँ पे कितने हैं 12 है। तो मतलब इसको मुझे 12 करना है, तो अगर मुझे इसको 12 करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो मतलब ये सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो बैलेंस होने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, आपको मैं इरेज करके दिखा देता हूँ मैं सारा। तो बैलेंस होने के बाद ये आपका हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वन। ओके, देख लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो डी पोर्शन में क्या है आपके पास, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो पोटेशियम के लिए क्या यूज़ होता है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर क्या बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KHO हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया है आपका इक्वेशन। ठीक है, तो KOH बनेगा ना कि HO, KOH होगा। ओके, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे देखते हैं और फिर राइट हैंड साइड पे। अगर हम K की बात करें दोनों साइड पे, फिर H की बात करें, फिर O की बात करें, तो K कितने हैं भाई हमारे पास, K है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। H कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 हैं और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो मतलब टोटल कितने हैं 3 है हमारे पास। H 3 है। ऑक्सीजन की बात करें, O की बात करें तो 1 इस तरफ है और 1 इस तरफ है, तो 1 इस तरफ है, मतलब कि हमारे पास ये दोनों बैलेंस है, बस हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो कर लेते हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे बैलेंस करना है। तो इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब कि यहाँ पे 2 रख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये 2 ये हो जाएगा, मतलब कि 2 + 2 कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। ओके, तो अब ये इवन फॉर्म में आ चुका है। अब ये इवन फॉर्म में आ चुका है तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी 2 रख दूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो K भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, K 2 हो जाएगा, तो उसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा 2 हो जाएगा। चलो अब एक बार और रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कितना हमारा ठीक है कि कितना सही है। चलो देखते हैं इसको फटाफट। यस, तो K देखते हैं, इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2। चलो यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। ओके, चलो ये हमारा बैलेंस हो गया। दूसरा H2, मतलब H2 देख लेते हैं, H कितना है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हैं और यहाँ पे भी 2 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पे भी कितने हैं 4 हैं। चलो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। इसके बाद O देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, ये हो गया 2, तो मतलब यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन ऑफ दी NCERT। तो ये हमने सॉल्व किया है। आगे के टॉपिक हम आगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पूरे उसके अंदर वीडियो के अंदर हमने, तो ज़रा ध्यान से देखें, तो हमने केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, आयंस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे हम फार्मूलाज बनाते हैं, जैसे मैंने बेरियम क्लोराइड कैसे बनता है ये सब बनाना सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू। देख लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो डी पोर्शन में क्या है आपके पास, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो पोटेशियम के लिए क्या यूज़ होता है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर क्या बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KHO हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया है
आपका इक्वेशन, ठीक है। तो KOH बनेगा, ना कि HO, KOH होगा। ओके, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं और फिर राइट हैंड साइड पे। अगर हम K की बात करें दोनों साइड पे, फिर H की बात करें, फिर O की बात करें, तो K कितने हैं भाई हमारे पास? K है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। H कितना है हमारे पास? यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो मतलब टोटल कितने हैं? 3 है हमारे पास। H 3 है। ऑक्सीजन की बात करें, O की बात करें तो 1 इस तरफ है और 1 इस तरफ है, तो 1 इस तरफ है, मतलब कि हमारे पास ये दोनों बैलेंस है। बस हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो कर लेते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे बैलेंस करना है। तो इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास 2 है हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब कि यहाँ पे 2 रख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये 2 ये हो जाएगा, मतलब कि 2 + 2 कितने हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे। ओके, तो अब ये इवन फॉर्म में आ चुका है। अब ये इवन फॉर्म में आ चुका है तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी 2 रख दूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो K भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। K 2 हो जाएगा तो उसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 हो जाएगा। चलो अब एक बार और रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कितना हमारा ठीक है कि कितना सही है। चलो देखते हैं इसको फटाफट। यस, तो K देखते हैं, इधर कितने हैं? 2 और इधर कितने हैं? 2। चलो यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। ओके, चलो ये हमारा बैलेंस हो गया। दूसरा H2, मतलब H2 देख लेते हैं। H कितना है हमारे पास? यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हैं और यहाँ पे भी 2 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पे भी कितने हैं? 4 हैं। चलो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। इसके बाद O देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हैं? 2 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं? ये हो गया 2, तो मतलब यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन ऑफ दी NCERT। तो ये हमने सॉल्व किया है। आगे के टॉपिक हम आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पूरे उसके अंदर वीडियो के अंदर हमने, तो ज़रा ध्यान से देखें, तो हमने केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, आयंस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे हम फार्मूलाज बनाते हैं, जैसे मैंने बेरियम क्लोराइड कैसे बनता है ये सब बनाना सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।